जय जगन्नाथ। इस बार कथा घंटे की। मंडल कमेटी ने नए साल की शुरुआत पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी के प्रवचन से की। व्यास गद्दी पर पंडित जी थे, सामने हाथ जोड़े भाव विभल मुद्रा में कल्लू कसाई बैठा था। उसने पंडित जी से घंटे का महत्व बताने को कहा। पंडित जी आंख बंद कर प्रभु के ध्यान में लीन होते हुए बोले, घंटे का सनातन से नजदीकी रिश्ता है। क्या कभी किसी मस्जिद या दरगाह के बाहर घंटा देखा है? क्या गुरुद्वारे में घंटा होता है? चर्च में घंटा देखने वाले जरूर मिल जाएंगे, पर वहां घंटा बाहर होता है। केवल मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां घंटा और घंटी दोनों अंदर मिल जाते हैं। जिस तरह सनातन का घंटे से एकाकार है, उसी तरीके से राजनीति का भी है। सत्ता किसी की भी हो, जनता के हाथ में तो घंटा ही रहता है। जो इसे मानने से इनकार करते हैं उन्हें घंटे की तरह धुन दिया जाता है। पंडित जी की बात सुन कल्लू की दोनों आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कहने लगा, प्रभु, जब सनातन और घंटे में इतना एकाकार है तो फिर हंगामा क्यों? यह सुनकर पंडित जी कहने लगे, कल्लू, इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय नहीं, देश की जनता और पत्रकार दोषी हैं। कैलाश ने तो जब से राजनीति की शुरुआत की है वो लोगों को घंटा ही पकड़ाते आ रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि कभी कोई उनके घंटे का विरोध करते हुए वीडियो वायरल कर देगा। पहले पत्रकारों में रीढ़ होती थी, अब पत्रकारों की भी एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है जो घंटे की आस में मंदिर के दरवाजे पर घंटों इंतजार करती है। पंडित जी ने एक पुराना प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कुछ साल पहले इन्हीं मंत्री के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के एक इंजीनियर को क्रिकेट के बैट से घंटे की तरह बजा दिया था। बाद में अदालत में यह सिद्ध नहीं हो पाया कि इंजीनियर का घंटा बजाने वाले मंत्री पुत्र हैं, सो वे बरी हो गए। भोला जाटव के मुंह में तंबाकू की पीक भरी थी। उसने दीवार पर पिच से ढूंढते हुए कहा कि पंडित जी, हम सभी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, कृपया कर हमें घंटे का महत्व विस्तार से समझाइए। पंडित जी ने कहा, जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा घंटा, वैसे ही जितना बड़ा नेता उतना बड़ा घंटा। अब राम मंदिर के घंटे को ही ले लो, वह 21 क्विंटल का है, उसकी आवाज 1.25 किलोमीटर तक सुनाई देती है। दूसरी तरफ जो लोग अच्छे दिन का घंटा लेकर 2014 में आजाद हुए, वे आज विकसित भारत का घंटा गले में लटकाए घूम रहे हैं। किसान भले ही अपनी फसल सड़क पर फेंकता फिरे, पर अपनी आय दोगुनी होने का घंटा टुनटुनाता हुआ मिल जाता है। हिंदी व्याकरण में घंटा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ कालखंड परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। घंटा समय को भी इंगित करता है और धर्म को भी। मोहब्बत में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के आगोश में घंटों बैठे रहते थे। यह उस वक्त की बात है जब मोबाइल नहीं थे, अब घंटों बात करते हैं। मोहब्बत का सनातन से कुछ लेना देना नहीं होता, न ही प्रेम ज्वर में बिताए घंटों का। पर आजकल बजरंग दल वाले इसे भी सनातन बनाने में लगे हैं। उन्होंने मोहब्बत में भी जिहाद खोज लिया है। अब बात धर्म की, तो वह भी अलग अलग होता है। जनता का धर्म अलग, नेता का अलग। जनता की भावना धर्म से जुड़ी होती है और नेता और बाबाओं का धंधा। एक नेता जो एक पल में कट्टर नजर आता है, पलक झपकते ही वो नेता के पास धार्मिक जनता के लिए अलग तरीके का घंटा होता है, सेकुलर के लिए अलग तरह का, जिसे मौका पड़ने पर वो आसानी से पकड़ाकर निकल जाता है। धर्म भीरू जनता के लिए मंदिर का घंटा आस्था का प्रतीक है, पर असल में वो खुद भी एक ऐसा घंटा है जिसे जो जब चाहे बजाकर निकल लेता है। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहला, घंटा बजाने वाले की कोई जात और धर्म नहीं होता। जिसे धर्मशास्त्रों में मंदिर में घुसने की अनुमति ना हो, वो भी घंटा बजा सकता है। दूसरी बात, घंटा तभी बजता है जब उसे कोई बजाए। भीमा कश्यप का सवाल था कि इस पूरे घंटा पुराण में कैलाश विजयवर्गीय कहाँ नजर आते हैं। पंडित जी ने कहा, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय गंदा पानी पीकर मर रहे इंदौर वासियों को जो घंटा पकड़ा रहे थे, उसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि नेताजी खुद सनातन की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि तुम मेरा घंटा नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर घंटे का अर्थ होता है कुछ नहीं। कई लोग घंटे का प्रयोग गालियों की तरह भी करते हैं। गाली और सनातन का पुराना संबंध है। गालियां शादियों में भी गाई जाती हैं, रसिया में भी और ब्रज की होली में भी।
पंडित जी आगे बोलते हुए कहा, जिस तरह घंटा खुद ब खुद नहीं बज सकता, वैसे ही शंख भी नहीं बज सकता। शंख भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। शंख मंदिर में बजता है, युद्ध के मैदान में, और कुछ लोग इसे आरती और सत्यनारायण की कथा के समय भी बजा लेते हैं। शंख तभी बजता है जब दूसरा फूके। नेता मीडिया को फूंक मारता है और मीडिया जनता को, फिर जनता शंख की तरह बजने लगती है। इसी फूंक का कमाल है कि एक अनपढ़ आदमी आजकल इतिहासकार और अर्थशास्त्री बना घूम रहा है। नेहरू की पेंशन पर पलने वाले शंख नेहरू को गालियां बकते नजर आते हैं। अंत में पंडित जी ने ओम की ध्वनि के साथ अपनी कथा का सार बताते हुए कहा, कुल मिलाकर इस देश की जनता शंख हो या घंटा, बजना तो उसकी किस्मत में है। शेष कुशल आपका वक्त सेवक राम। नमस्कार।